Hello everyone, welcome to our channel Lawlust. My name is Prajwal, a final year law student from Faculty of Law, Delhi University. Today we are going to continue a landmark case law series on Evidence Act. The name of the case is Mohammad Khalid versus State of West Bengal. इस केस में क्या होता है, जो अपिलेंट होते हैं ये एक बॉम्ब ब्लास्टिंग केस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान जाता है। इसमें क्या होता है, इनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज रखता है और साथ ही साथ टाडा कोर्ट इनको गिल्टी हेल्ड करता है। इस केस में जो मेन इशू है वो है कि इनके जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, क्या ये सेक्शन 10 के अंडर रिलेवेंसी है, रिलेवेंट एविडेंस है या नहीं है। तो ये जो केस है पूरा का पूरा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस है, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मजिस्ट्रेट के सामने 2 दिन बाद होता है जब इनका अरेस्ट होता है तब। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो सेक्शन 10 को ऑब्जर्व करता है कि सेक्शन 10 कहता क्या है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है इस स्टेटमेंट और एक्शन बाय कॉन्स्पिरेटर्स इन कनेक्शन ऑफ अ कॉमन डिजाइन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 10 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। द थिंग्स सेड रिटन और डन, ये जो कि एक कॉमन इलीगल डिजाइन को डिफाइन करता है जो कि पहले से हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 10 को डिफाइन करते हुए आगे ये कहता है कि जो सेक्शन 10 है ये थ्योरी ऑफ एजेंसी भी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ एजेंसी क्या होता है कि हम लोग मिलके कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उस क्राइम के दौरान हमसे जो भी कहा गया था या फिर कुछ लिखा गया था या फिर कुछ हुआ था, जो एक्ट अगर वो क्राइम से रिलेटेड है, जो वो इलीगल एक्ट से रिलेटेड है और वो ये एक सेम ट्रांजैक्शन प्रूव करता है, तो इसको कहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेटर का जो स्टेटमेंट है एक दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं उसके खिलाफ एडमिसेबल है। अगर वो सेक्शन 10 में एंटरटेन करता है कोर्ट, तो वो एडमिसेबल होगा दूसरे के अगेंस्ट, दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट। अगर ये स्टेटमेंट जो कि बाद में कहा जाता है, जो कि जब ये कॉमन डिज़ाइन है ही नहीं उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सेक्शन 10 में नहीं आएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कोर्ट इस केस में यही कहता है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया गया है एक्यूज्ड पर्सन की, जो कि 2 दिन बाद हुआ है, वो एक रिलेवेंट एविडेंस नहीं है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस केस में मेन ऑब्जर्वेशन से यही है। अगर आप हमारे इस लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉलेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।